हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद है कि मार्केट ने कुछ लोगों को थोड़ी देर के लिए भ्रमित जरूर किया होगा, लेकिन अगर आपने सही से प्राइजेक्शन को फॉलो किया होगा और मॉर्निंग में जो चार्ट का अपडेट दिया था मैंने, रिजेक्शन लेवल वगैरह, वहाँ पे फोकस किया होगा, तो उम्मीद है कि आप कहीं से ट्रैप नहीं हुए होंगे। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी का जो ये रिजेक्शन लेवल हमने बना के दिया था, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सॉलिड से ग्रीन कैंडल आई है, तो कौन होगा जो इस कैंडल पे जो है सेल करने जाएगा। इसके पहले अगर हम देखें तो एक रिजेक्शन कैंडल रेड बनी थी, उसके पहले भी एक रेड कैंडल बनी थी, तो इस पे डेफिनेटली किसी ने सेल तो किया होगा। लेकिन बार बार जब बाजार एक नीचे के लेवल से रिवर्स होके और इसी जोन पे आ रहा है, तो माइट भी पॉसिबल कि कुछ लोगों का स्टॉप लॉस भी होगा अगर किसी ने सेल करके होल्ड किया होगा, और कुछ लोगों ने इस प्राइजेक्शन को देखा होगा कि प्राइस गिर नहीं रही है, नीचे से जाकर रिवर्स मार रही है, और अगर अपना वो सीडीसी फॉलो किए होंगे तो उनका माइनर लॉस हुआ होगा। लेकिन डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ इसमें लॉस जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने ठीक ठाक जो है क्लियर जो है यहाँ पे देखेंगे तो बढ़िया मूव दिया। एक रेंज हमने बनाया था और क्लियरली बोला था कि रेंज के बाहर आने का वेट कीजिएगा, और ये रेंज के नीचे आया। नीचे आने के बाद रिवर्स मारा, रिवर्स मार के फाइनली जो क्लोजिंग दी ऊपर दी, तो कंफर्मेशन तो ऊपर की आ रही थी। तो अगर किसी ने ऊपर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिया होगा तो कम से कम ये उम्मीद करता हूँ कि आपने लॉस नहीं किया होगा। अगर आपने लॉस भी नहीं किया है तो वो भी बहुत अच्छा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कल के लिए। तो देखिए, कल है दोस्तों फ्राइडे, और आज डेटा बहुत ही कम आया हुआ है, यानी कि बाजार मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वेट करेगा एक बढ़िया जो है कंफर्मेशन के लिए, एक बढ़िया जो है डेटा एडिंग के लिए। तो आइए हम लोग समरी पे फोकस करें। समरी पे देखिए, चूंकि आज मंथली एक्सपायरी थी, तो मंथली एक्सपायरी में क्या है ना कि मैक्सिमम पोजीशन निकलती है। तो जितनी भी पोजीशंस आपके सामने दिख रही है, आप सब जगह देखोगे तो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि जितने भी सेल पोजीशंस थे वो सब कटे हैं, इसीलिए ज़्यादा आपको रेड है। जहाँ ग्रीन दिखाई दे रहा है डैट मीन्स कि वहाँ पे पुट की सेलिंग थी, वो निकले हुए हैं। तो हम सीधे आ चुके हैं मेन डेटा पे, क्योंकि यहाँ तो कुछ ना कुछ आना ही है। अब देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे, तो क्लाइंट के पास अब केवल 8000 का लॉन्ग है, एफआईआई के पास 30,000 का सेल है, और प्रो के पास 36,000 का सेल है। तो देखिए कितना पोजीशन में अभी जो है बदलाव आ गया। एफआईआई की पोजीशन 1 लाख से जो है 30,000 पे आ गई, और प्रो की तो पोजीशन छोटी मोटी होती है। क्लाइंट की भी पोजीशन 5 डिजिट से 4 डिजिट में आ गई है। अब कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 167 का शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 152 का लॉन्ग है, और प्रो के पास 15,000 का लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 214 का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 197 का लॉन्ग, प्रो के पास 51,000 का शॉर्ट सेल। स्टॉक फ्यूचर पे देखते हैं तो यहाँ तो कोई खास बदलाव नहीं है। डीआई के पास भी ज़्यादा बदलाव नहीं है, एफआईआई के पास भी कुछ खास बदलाव नहीं है, और प्रो के पास थोड़े से बदलाव है। थोड़े से मतलब अच्छे ही बदलाव है, क्योंकि 177 के सामने 416 का जो है यहाँ पे आया हुआ है, तो ज़्यादा जो है बदलाव है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, जिसका सोर्स है कोटक प्राइवेट बैंक का सर्वे। सो न्यूज़ ये है दोस्तों कि जो 5 UHNI है ना, उसमें से सिर्फ एक, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक वो जो है इंडिया से आउट होने के बारे में सोच रहे हैं, और वो सेटल होना चाहते हैं अब्रॉड में। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई बाहर जाना चाहता है, अब्रॉड सेटल होना चाहता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 5 में से सिर्फ एक है। तो इसीलिए जब न्यूज़ कोई भी आती है ना, ब्रेकिंग न्यूज़ बन के, तो सबसे पहले हमें उस न्यूज़ को एनालाइज करना चाहिए कि उस न्यूज़ की तह क्या है और कितना इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 5 में से एक ही आदमी बाहर जा रहा है, तो 4 अभी भी अपने पास है। बट डेफिनेटली दिस इज़ अ नेगेटिव न्यूज़, क्योंकि 5 में से एक भी जा रहा है तो कुछ ना कुछ माल तो जाएगा ही बाहर। तो यस, ये न्यूज़ आपको हो सकता है कि अब धीरे धीरे मिलनी भी शुरू हो चुकी होगी। अब आइए हम सबसे पहले डेटा को जो है कंक्लूड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों फाइनली डेटा पे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है बात करेंगे हम लोग क्लाइंट के डेटा की। तो क्लाइंट का देखिए जो M2M है वो 55K के करीब जो है लॉन्ग है। तो अगर हम प्रीवियसली जो पोजीशंस थी उससे हम प्लस माइनस करें, तो ये दिखाई दे रहा है कि कुछ खास पोजीशन में बदलाव नहीं है। ये जो भी लॉन्ग है वो प्रीवियसली जो भी डेटा थे उससे मैच ही हो रहा है। यहाँ पे जो मेजर चेंजेस में है वो है पुट का सेल। ठीक है, हमें मेन जो चेंज होता है ना बड़ा वाला, उस पर फोकस करना होता है। तो यहाँ पे चूंकि 214 का पुट सेल आया हुआ है, ये डेटा कम है, कॉल सेल का पहले से कम हुआ है, और ये भी डेटा कम हुआ है। तो अगर ये कंटिन्यू ऐसे ही पुट सेल को इंक्रीज करेंगे, यानी कि इनकी पोजीशन फिर लॉन्ग साइड धीरे धीरे बढ़ेगी, और ये बिल्कुल एक स्विंग हाई है, तो यहाँ से बाजार को ट्रैप किया जा सकता है सेल साइड ले जाके।
तो ये हमें थोड़ा सा और टाइम देना होगा अगली सीरीज की डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे आपको इस टाइप का मूव दिखाई देगा कि एक दिन अप होगा, एक दिन डाउन होगा, तभी तो ये जो रिटेल ट्रेडर हैं अपने पूरे फंड के ऊपर लेके ट्रैप हो जाएंगे अगले 1 महीने के लिए, अगले 1 वीक के लिए, बड़े टाइम के लिए, और उसके बाद फिर बाजार अपनी डायरेक्शन पकड़ लेगा। तो अभी हमें लेवल के अकॉर्डिंग काम करना होगा। अगर एफआईआई की बात करें तो इनकी जो मेजर पोजीशन है, जैसे इंडेक्स पुट वाली है वो बनी हुई है और कॉल के लॉन्ग भी बने हुए हैं। ये जो फ्यूचर सेल है ये कम हुए हैं और अल्टीमेटली जो इनकी पोजीशन है वो रिड्यूस होकर आ चुकी है 75 के सेल पे। ठीक है, अगर ये पोजीशन ये जो सेल वाली है ना ये कंप्लीट, आप ये समझिए कि लॉन्ग साइड भी आ जाती है, फिर भी बाजार जो है डाउन साइड मूव जो है दिखा सकता है। अगर जो अभी स्विंग लगे हुए हैं अगर ये नहीं टूटता है तो बाजार यहीं कंसोलिडेट करता है। तो क्योंकि देखिए अगर बाजार को निकलना होता ना या निकलना होगा तो 1-2 दिन में वो ब्रेक कर देगा। अगर 2-3 दिन लगा दिया, हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है और क्लोजिंग धीरे धीरे लोअर लेवल पे शिफ्ट होने लगेगी तो फिर ये समझिएगा कि बाजार सेल में जा सकता है। लेकिन अगर बाजार कंसोलिडेट कर रहा है और क्लोजिंग लोअर लेवल पे शिफ्ट नहीं हो रही है, वो इनसाइड तरीके से अप साइड पे शो हो रही है, तो फिर बाजार क्या करेगा, यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट देगा ऊपर जाने के लिए। अब हम प्रो के डेटा की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी इनके पोजीशंस चेंज हुए हैं, आफ्टर ऑल इनके पास 30 के लॉन्ग है, तो इनकी पोजीशन में हमें क्या चीज़ दिखाई दी है, प्रॉफिट बुकिंग। तो फ्रेश यानी कि कोई भी जो साइड में जो डेटा है ना फ्रेश में ऐड नहीं हुआ है, ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, सिर्फ क्या हुई है, तो सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर आप डायरेक्शन तो निकाल नहीं सकते हो, तो अल्टीमेटली डायरेक्शन क्या हो गया, आज फिर से यहाँ पे स्टक हो गया। तो हमें फिर किसका हेल्प लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा लेवल का, और हमें लेवल के साथ प्राइस एक्शन को मैच करना पड़ेगा और उसके बाद ही ट्रेड यहाँ पे लेना होगा। और बेटर होगा कि आप जो भी ट्रेड ले अभी जब तक कि डायरेक्शन ना मिले वो आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ ले, ज़्यादा बेटर होगा। तो ट्रेड आपको लेना है डेफिनेटली लीजिए, लेकिन क्वांटिटी स्मॉल रखिए क्योंकि अभी डायरेक्शन अभी स्टेबल होने की तैयारी में है। तो अब उसके लिए आइए हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का, जिसका यहाँ पे रेजिस्टेंस है 23,875 का और जो सपोर्ट है वो है 23,345 का। देखिए निफ्टी में हमें क्या करना है, हम करते हैं इसको सबसे पहले स्मॉल टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो इसने सबसे पहले क्या किया कि लोगों को एक शार्प रेड कैंडल दिखाया। हालांकि वो सेलिंग और बाइंग का कोई कैंडल नहीं था कि उस पर कोई सेल कर गया होगा, बहुत एग्रेसिव लोग ही देखे होंगे तो सेल किए होंगे कि सेल कर तो पता चले 200 पॉइंट गिर जाए, और वो लोग इमीडिएटली ट्रैप हो गए। अब अगर बॉटम से रिजेक्ट हो गए, यानी कि सेलर को ट्रैप करके कभी भी अगर ग्रीन कैंडल बनती है ना तो उस दिन का थीम जो है ना चेंज हो जाता है। वहीं से समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई बड़ा आदमी था जो कि गैप डाउन का फायदा लेके बाई कर लिया। अब वो बाजार ऊपर तो जाएगा, लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है, तो वहाँ पे हो ये रहा है कि जितने भी आपके पी लॉन्ग थे ना वो सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है कि एक्सपायरी गेम होता है प्रॉफिट बुकिंग और प्रीमियम खाने के लिए। इसके बाद क्या किया, बाजार को ऊपर लेके गया और बाजार की रेंज देखिए फिक्स हो गई। ठीक है, आप इस हाई के बाद देखिए कोई भी नया हाई लगा है क्या, नहीं लगा। कौन सा लेवल था, 23,620 का जोन। ठीक है, एक स्पाइक यहाँ पे आया, उन्होंने दीज ओनली स्टॉप लॉस एंड जस्ट ऐसे फिगर आउट करेंगे तो ऐसे पता चलेगा कि जस्ट कोई इसका रिलेवेंस नहीं था। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसी के ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का वेट करना है। सपोज कीजिए कि बाजार 23,570 को ब्रेक किया यहाँ से। ठीक है, ब्रेक किया तो सबसे पहले देखिए कि वो कैंडल कैसी है, सॉलिड है या वो कैंडल जो है वीक है। अगर वीक कैंडल है तो अवॉइड कीजिए क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क देता है। अगर सॉलिड कैंडल है कंफर्म हो जाए कब गिरेगा, एक और कैंडल का वेट कीजिए, ऊपर जाके फेल होती है, नहीं जा पाती है, फिर समझ जाइए कि काम हो गया, फिर आप सेलिंग यहाँ पे लेके जा सकते हैं। और स्टॉप लॉस यहीं हाई के बैक में, यहीं से बाजार धीरे धीरे ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है और चलना शुरू करता है, तो फिर ये यहाँ से बाई बनेगा। अभी हमें यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साइड से, क्योंकि अभी कहीं भी बायस हम नहीं हो सकते हैं क्योंकि डेटा उस हिसाब से नहीं है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 5225 का है, सपोर्ट 51,000 का है। अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आ रहा है जो कि 52,800 का है। तो अगर बैंक निफ्टी ये वाला लेवल भी टच करता है तो एक बहुत अच्छा जो है पैटर्न बन जाएगा, एक बड़ी सी रेंज बन जाएगी, एक बड़ा सा बढ़िया लेवल बन जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल वाला, जिसमें हम आगे चल के बहुत अच्छे ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये वहाँ पे जा पाता है कि नहीं, या यहाँ से बाजार को घुमा देता है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम पे, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ था, एक बेयरिश फ्लैग बना था, उसका सबसे पहले ब्रेकडाउन करके, जिसको बेसिकली हम फेक आउट बोलते हैं, फेक आउट के बाद ऊपर रिवर्स और बाजार सीधे ऊपर आके सेलर को ट्रैप कर लिया, और जो भी यहाँ अपर लेवल के बायर आए होंगे नए वाले, उनको भी ट्रैप कर लिया, क्योंकि वो बाई भी खत्म हो गए होंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि बाजार ने पकड़ ली है रेंज। अब जब तक वो रेंज से बाहर आएगा नहीं तो प्रीमियम डिगे होगा। यही तो सबसे बड़ा यहाँ का कष्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग में। जिस दिन आपको मूव मिलनी होगी अच्छी मिल जाएगी, अदरवाइज मैक्सिमम डे में आपको ट्रैपिंग मिलती है, क्योंकि साइड वे मार्केट चला जाता है। तो अब कल के लिए कि अगर ये 51,465 का लेवल ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर लेता है तो माइट भी पॉसिबल कि सेलिंग जाएगा। अगर यहाँ ओपनिंग के साथ ही एक ट्रैप करके वो मूव ऊपर लेता है और 51,700 का लेवल ब्रेक करने लगता है तो ये फिर बाई बनेगा, और उस कंडीशन में ये 52,000 तक बहुत ही फास्ट वे में जा सकता है, क्योंकि ये जो सेलर यहाँ पे लगे होंगे ना, इनके स्टॉप लॉस यही होंगे, इधर के स्टॉप लॉस होंगे, सारे स्टॉप लॉस खाते हुए आराम से यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसके लिए बिल्कुल ये कंफर्मेशन के साथ देखना होगा कि 51,700 क्या रियली में ब्रेक हो रहा है या फेक कर रहा है। ये आपको बस ध्यान देना है, फेक आउट में नहीं ट्रैप होना है, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं, तो आपको गेन ठीक ठाक दिखाई देगा। फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस 25,145 का, सपोर्ट 24,445 का। तो देखिए इस लेवल की हमने बात की थी कि जब तक क्लोज नहीं होगा इसके ऊपर हम लोग लॉन्ग करेंगे नहीं, लेकिन बेसिकली वो जो लेवल है वो 25,200 है, क्योंकि ये तीनों कैंडल मिला के एक सेलिंग का पैटर्न देती हैं। ये जो बेसिकली आया है ना, ये हाई पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। कब? अगर ये 25,200 नहीं ब्रेक किया तो आपकी जो कल ईगल आई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25,200 पे। अगर आप इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे तो आपको दिखाई भी देगा कि ये काम तो कर गया है, क्योंकि इसने राइजिंग वेज बना के एक बढ़िया से रेड कैंडल आई है, ब्रेक किया है। अगर ऐसे ही ये 24,950 को ब्रेक करना शुरू करेगा तो ये स्टॉप लॉस है और यहाँ से सेलिंग बन जाएगी और ये गिरना शुरू कर देगा। अगर इसको निकलना होगा तो याद रखिएगा 25,100 इज इम्पॉर्टेंट लेवल, इसको ब्रेक करके और ऊपर जो है सस्टेन चाहिए। ठीक है, 25,100 ब्रेक होने से सिर्फ बाई नहीं बनेगा, सस्टेन कर जाएगा 5 to 10 मिनट, तब जाके आप बाई के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज वेट एंड वॉच ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टॉक वाइज। तो स्टॉक वाइज में मैंने एक स्टॉक लिया है लॉन्ग साइड से, जो कि है टीवीएस मोटर, क्योंकि इसने रिबाउंड दिया है और रेड कैंडल के ऊपर अगर निकलेगा तो स्टॉप लॉस हंटिंग वजह से थोड़ा ऊपर जा सकता है। बाकी आज के लिए जितने भी स्टॉक दिए थे सेलिंग के लिए बजाज फिनसर्व था, तो इसने ब्रेक किया नहीं, प्रीवियस का लो ना सस्टेन किया, तो कोई सेलिंग आती नहीं है। मुथूट फाइनेंस को मैंने राइज के लिए सेल दिया हुआ है, चूँकि आज गोल्ड अगर देखेंगे तो काफ़ी अप मूव दिया है, तो अभी इसको सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली जो है गोल्ड के साथ चलता है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको अवॉइड कीजिएगा। इसके बाद अनदर जो स्टॉक है दोस्तों वो आप टाइटन को देख सकते हैं, थोड़ा सा अप मूव दे सकता है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा गेन दे सकता है, लेकिन ये कंडीशन के साथ रहेगा अगर बाजार स्ट्रांग है तो देखिएगा। दूसरा कैनरा बैंक, ये भी ठीक ठाक है, तो जब तक ये 84 के ऊपर है इसके बायस पॉजिटिव ही चलेंगे। 84 ब्रेक करेगा तो फिर ये जो रिवर्सल जो भी लिया था ये फेल हो जाएगा। तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चैन पे। अगली जो एक्सपायरी है वो 3 अप्रैल को होगी। अब देखिए टोटल कॉल सेलर सिर्फ 13 लेके हैं, पुट सेलर 11 लेके हैं, तो काफ़ी कम जो डेटा आया हुआ है, बिकॉज आज पहला डे है। अगर आप देखोगे तो इनसाइड से आपको डेटा जो है आज के लिए पॉजिटिव दिखाई देंगे, क्योंकि कॉल की शॉर्ट कवरिंग हुई है, कॉल में बाइंग हुई है। मेजोर वाई 23,600 पे है, चाहे वो कॉल साइड से हो चाहे पी साइड से हो, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी 23,600 के लेवल के ऊपर फोकस करने से। तो डेटा में कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, तो मैं एक ही लेवल दे रहा हूँ 23,600। आप 23,600 को बिल्कुल लॉक करके रखिएगा, यही आपको डायरेक्शन दे देगा कि आपको क्या करना है और बाजार क्या करना चाहता है। ठीक है, ये आपको लेवल ध्यान से देख के चलना है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसके अगली एक्सपायरी जो है 24 अप्रैल को है। यहाँ पे टोटल कॉल सेलर 356 के, पुट सेलर 389 के हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो काफ़ी कम डेटा आए हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी और इतना जल्दी डेटा बनने वाला नहीं है। 52,000 मेजोर लेवल सेलिंग साइड से यानी कि रेजिस्टेंस साइड से, और 51,500 एक मेजोर लेवल है सपोर्ट साइड से। तो 51,500 पे आप ईगल आई रखिए। अगर ये प्रॉपर सस्टेन हो गया तो बाजार यहाँ से सेलिंग जाएगा, अदरवाइज फिर बाजार यहाँ से पहले बाउंस करेगा।
तो ये हमें क्लोजली वॉच करना। और फेक आउट में लेवल ब्रेक नहीं होता है। फेक आउट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि फेक आउट कैसे होता है। फेक आउट करना होगा तो बाजार तेज मूवमेंट करेगा, तेज मूवमेंट करके ट्रैप करेगा और उसके बाद रिवर्स मारेगा। उससे बचने के लिए 5 मिनट की कैंडल स्टिक को क्लोज हो जाने दीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि सीजन आपको हेल्पफुल लगेगा एंड कल आपको हेल्प आता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड है तो क्वांटिटी स्मॉल रख के प्रिकॉशन के तौर पे चल सकते हैं। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।